India's largest indigenous platform, its name is Koo. Now there is a chance and there is a probability कि आपने कभी कू का नाम नहीं सुना हो, लेकिन ये कू जो है ये वो कोयल की कू है और ये बेसिकली इंडिया में तकरीबन 2020 की ये बात है. नाउ दिस वाज द टाइम व्हेन देयर वाज अ सीरियस फड्डा गोइंग ऑन. एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का फड्डा चल रहा था बिटवीन द इंडियन नेशनलिस्ट बीजेपी गवर्नमेंट और इसके अलावा ट्विटर के दरमियान. इट वॉज कॉल्ड ट्विटर देन, ओके. और अगर मैं गलती पर ना हूँ तो ये ट्विटर के जो फाउंडर थे ये उन्हीं का टाइम चल रहा था. उसके बाद तो आपको पता है कि उसमें एक इंडियन ओरिजिन जो है वो सीईओ आ गए थे, लेकिन जो ट्विटर के फाउंडर थे ही वॉज हेडिंग ट्विटर एट दैट पॉइंट इन टाइम. और हुआ ये था कि इंडियन गवर्नमेंट ने डिमांड किया कि कुछ अकाउंट हैं जो इंडियन गवर्नमेंट का ये दावा था, उस वक्त बीजेपी का ये दावा था कि दे आर स्प्रेडिंग फेक न्यूज़ इन इंडिया. ये इंडिया में जो है ये फेक न्यूज़ जो है वो कवर करें. 2021 की ये बात है. और इनको आप अकाउंट्स को ब्लॉक कर दें या इनको सस्पेंड कर दें या इनको जो है वो आप इन अकाउंट्स को बंद कर दें. ये इंडियन मिनिस्टर्स, ये मोदी ने खुद तो नहीं कहा, लेकिन इंडिया के मिनिस्टर्स और ट्विटर के दरमियान जो है ये गुफ्तगू शुरू हो गई थी. हुआ ये, अच्छा, इसमें कुछ जर्नलिस्ट भी शामिल थे, इसमें कुछ न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस भी शामिल थी, इसमें कुछ ऑपोजिशन, मेनली ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस जो हैं वो शामिल हैं. एक्स ने या ट्विटर ने उस वक्त जो था, उस वक्त उन्होंने जैक डॉर्सी, यस दैट वाज द नेम ऑफ द सीईओ, जैक डॉर्सी ने उस वक्त तो कंप्लाई किया इंडियन गवर्नमेंट के साथ, लेकिन थोड़े अरसे के बाद उन्होंने जो है वो इन तमाम अकाउंट्स को रिस्टोर कर दिया ये कह के कि इंडियन गवर्नमेंट ने जस्टिफिकेशन दी है दैट इज़ इनसफिशेंट, वो सफिशेंट नहीं है. इसमें इंडियन गवर्नमेंट और इनके राइट विंग इंडियन गवर्नमेंट और ट्विटर के दरमियान फड्डा शुरू हो गया. और फिर इंडियंस ने, इंडियन पॉलिटिशियंस ने और सेलिब्रिटीज़ ने, जो राइट विंग झुकाव है जिनका, उन्होंने एंडोर्स करना शुरू कर दिया इस प्लेटफॉर्म को जिसका नाम है कू, जिसका निशान जो है वो आपकी इस वक्त स्क्रीन पे जो है लोगो मोनोग्राम जो है वो नज़र आ रहा है. एंड इट एक्चुअली गॉट अ गुड ट्रैक्शन, उसको काफ़ी यूज़र मिल गया. बल्कि कहते ही हैं कि जब ये राव शुरू हुआ इंडिया में, अच्छा इंडिया में आपको पता है ना वो बाइकआउट हर चीज़ शुरू हो जाती है, बाइकआउट ट्विटर, हैश बाइकआउट ट्विटर, बड़ा उस वक्त ज़माने में हुआ था ये. 20 मिलियन 20 मिलियन डाउनलोड्स, 2 करोड़ डाउनलोड जो हैं वो वहाँ पर हुए थे, विच इज़ एक्चुअली नॉट बैड. हाउएवर हुआ ये कि द प्लेटफॉर्म उस वक्त तो ग्रोथ हासिल कर ली. याद है सिग्नल बीच में बड़ा पॉपुलर हो गया था, एवरीबडी वाज मूविंग ऑन सिग्नल, व्हाट्सएप के बारे में बड़ी खबरें आ गई थी, लेकिन उस लेवल की ग्रोथ पे फिर सिग्नल शायद नहीं पहुंच पाया. आई डोंट नो हाउ दे आर सर्वाइविंग राइट नाउ. लेकिन एक्स या ट्विटर ग्रो करता रहा बिकॉज बहुत बड़ी फंडिंग है पीछे यार, सब कुछ है. अनफॉर्चुनेटली कू को वो लेवल की फंडिंग नहीं मिल पाई जो कि ट्विटर को मिल सकती थी. ट्विटर काफ़ी अर्सा लॉस में चला है और काफ़ी ज़्यादा लॉस में चला है, और अभी भी इलॉन मस्क ये दावा करता है कि इट्स मेकिंग मनी, बट एटलीस्ट ऑन दी ऑपरेटिंग लेवल वो कुछ पैसे बना रहा है. लेकिन कू के साथ जो मसला हुआ वो ये हुआ कि जी अनफॉर्चुनेटली फॉर देम वो इसको ज़्यादा ग्रो जो है वो नहीं कर पाए, और उनको जो फंडिंग चाहिए थी उनको वो अनफॉर्चुनेटली फंडिंग नहीं मिल पाई. तो अभी रिसेंटली एक बाय द वे पिछले साल ये खबर भी आई थी कि कू ने अपने जो है वो 30% ऑफ देयर एम्प्लॉईज़, उनके 260 मेंबर वर्कफोर्स था, उसमें से 30% को उन्होंने फारिग कर दिया था बिकॉज उन्होंने कहा जी कंपनीज फेसिंग सिवियर लॉसेस एंड द लैक ऑफ फंडिंग, और वो ग्रो नहीं हो पा रही. अभी जो है वो लिंक्डइन पे एक पोस्ट जो है वो इस कंपनी के जो फाउंडर हैं जिनका नाम है अपरामेया राधाकृष्णा और मयांक विदावाटका, उन्होंने जो है वो ये बताया कि 2022 was the golden time for Koo when it was actually very close, just month away from taking on, yet in fact beating Twitter इन इंडिया. यानी इंडिया में वो ट्विटर से बड़ा प्लेटफॉर्म जो है बनने वाले थे. लेकिन हुआ ये कि जिसे आप कहते हैं ना 2022 में एक स्टार्टअप विंटर शुरू हो गया था, यानी फंडिंग आना कम हो गई थी, बाहर से पैसा आना बंद हो गया था. तो उसके बाद जो है वो हुआ ये कि इनको वो फंडिंग नहीं मिल पाई, सो दे जस्ट कुड नॉट सस्टेन देयर एक्सपेंसेस. बीच में जो है वो ये भी सुनने में आ रहा था दैट कू इज़ बीइंग एक्वायर्ड बाय कोई इंडियन वेबसाइट है, लेकिन वो भी खबर जो है वो ठीक नहीं हुई. बट दे हैड टू टेक दिस टफ डिसीजन, और उन्होंने जो है वो अब ये बताया है दैट दे आर क्लोजिंग डाउन दिस पर्टिकुलर वो इस प्लेटफॉर्म को जो है कू को वो अब क्लोज कर रहे हैं. सो या सैड न्यूज़ फॉर द यूजर्स एंड ऑल, बट वेल अ गुड इंडियन स्टार्टअप, आई थिंक बहुत प्रॉमिसिंग इसका स्टार्ट था, बट अनफॉर्चुनेटली दिस टू कम्स टू एन एंड. इस वक्त आपको पता है काफ़ी सारे हाई प्रोफाइल इंडियन जो स्टार्टअप्स थे जो काफ़ी इस्टेब्लिश भी हो गए हैं, वो इस वक्त काफ़ी मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं. पेटीएम, वी नो दैट
गॉट अ लॉट ऑफ फंडिंग, उनका आईपीओ भी हुआ और सब कुछ हुआ था। इंडिया की तारीख का आई थिंक दूसरा बड़ा आईपीओ। अब तो Hyundai जाने वाला है, $3 बिलियन रेस करने वाले हैं वो। उसके बाद पेटीएम विल बिकम द थर्ड लार्जेस्ट आईपीओ इन इंडिया। LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हैड द लार्जेस्ट आईपीओ बाय द वे। आईपीओ मतलब शेयर में उन्होंने जो पैसे शेयर मार्केट से जो पैसे स्टॉक मार्केट से रेस किए हैं। सो कू उस स्टेज पे नहीं पहुंच पाया अनफॉर्चुनेटली फॉर देम। और बाइजूस आप जानते हैं कि एक ज़माने में वो तो फीफा वर्ल्ड कप तक स्पॉन्सर कर रहे थे। बाइजूस इज स्ट्रगलिंग बिग टाइम। थोड़ी बहुत उनकी ब्रीदिंग स्पेस उनको रीसेंट टाइम में मिली है, वरना पिछले साल के एंड इस साल के शुरू में तो लग रहा था बाइजूस विल जस्ट सिंपली क्लोज डाउन। सो यस, सम इंडियन स्टार्टअप्स डूइंग वेल, बट ग्लैमर बहुत ज़्यादा है, बट एक्चुअल रियलिटी जो है इन स्टार्टअप्स की वो काफ़ी डिफरेंट है। चलें